कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट लेकर आई। वित्त मंत्री ने मौजूदा बजट को अमृतकाल का बजट बताया है। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे और न ही टैक्स दरों में कोई बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे पर आने वाली जमीनों पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलकरण होगा। राज्य को कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बदलने को कहा गया है। इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना के तहत देश भर में एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करना होगा। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 47,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने बजट में तकरीबन 10% की बढ़ोतरी की है। इसमें से रेवेन्यू बजट के रूप में 3.65 लाख करोड़ रुपए और कैपिटल बजट के रूप में 1.6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट के जरिए 5G और ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। साल 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद से निजी दूरसंचार कंपनी देश में 5G सेवाओं को शुरुआत कर सकेंगी। 5G सर्विसेज के शुरू होने के बाद उपभोक्ता अपने 5G स्मार्टफोन और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी तो हर किसी की निगाह विनिवेश पर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है। वहीं LIC का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की उम्मीद है। आम बजट में वित्त मंत्री ने आयकर में भले ही कोई राहत न दी हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मोर्चे पर एक बड़ी सहूलियत करदाताओं को दी है। सरकार ने दाखिल ITR में भूल चूक सुधारने के लिए अवसर देने का ऐलान करते हुए कहा है कि 2 साल में ITR अपडेट कर पाएंगे। बजट 2022 में वित्त मंत्री ने ई-पासपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया है कि साल 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी होंगे। इससे नागरिकों को विदेश यात्रा में सुविधा मिलेगी। ई-पासपोर्ट सामान्य तौर पर आपके परंपरागत पासपोर्ट का डिजिटल रूप होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी जो डाटा सुरक्षा में मददगार होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बजट में कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पर्वतमाला परियोजना से पहाड़ी इलाकों में विकास होगा और रोजगार के अवसर होंगे। मैं इस बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। कानून मंत्री ने इसे अच्छा और समावेशी बजट बताया है।